प्यारे बच्चों, स्वागत आपका अध्याय 2 वर्ग और वर्गमूल के दक्षता अभ्यास के प्रश्न 13 और क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी की उस कक्षा में छात्राएं हैं। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। यह बराबर हो गया 1.6 केजी या यही बराबर हो गया 1.6 गुणे 1000 यह ग्राम और यह हो गया 1600 ग्राम के बराबर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो यह मिठाई थी या मिठाई की मात्रा थी उस मिठाई की मात्रा को सबसे पहले हमने ग्राम में परिवर्तित कर मिली। तो अब यहां पर देखिए, माना कक्षा में संख्या यह बराबर कितने के है, यक्स के है और जितनी छात्राओं की संख्या है उतने ही ग्राम मिठाई प्रत्येक छात्रा को दी गई। तो यहां पर यह हो गया प्रत्येक छात्रा को मिठाई और यह किस में है, इन ग्राम में है, ग्राम में। तो जितनी छात्राओं की संख्या है उतने ही ग्राम मिठाई प्रत्येक छात्रा को दी गई। यह दोनों कितने के बराबर हैं, यक्स के बराबर है। इसका मतलब यह हो गया कि यक्स गुणे यक्स यही बराबर किसके है, 1600 ग्राम के बराबर है, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 ग्राम, या यक्स बराबर हो गया अंडर रूट 1600। अब इसका अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तभी हमको यह पता चल पाएगा, या इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि कितनी छात्राएं हैं या कितने ग्राम मिठाई प्रत्येक छात्रा को दी गई। अब यहां पर देखिए बेटा, 1600 का वर्गमूल निकाल लीजिए। यहां पर हो गया 16, यहां पर भी लिखा और यह 0 0 लिख करके इसको आप इस प्रकार से काट दीजिए। तो अंडर रूट 1600 कितने के बराबर मिल गया, अंडर रूट 1600 यह हमको 40 के बराबर मिल गया। इसलिए यक्स बराबर हो गया 40 ग्राम के, 40 ग्राम के। करा है कि प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम, तो यहां पर यह 40 ग्राम में आ गया। इसका मतलब प्रत्येक छात्रा को 40 ग्राम मिठाई दी गई। फिर देखिए, इसलिए प्रत्येक छात्रा को 40 ग्राम मिठाई दी गई। ठीक बेटा, अब इसको ग्राम में 40 ग्राम यह बराबर हो गया 40/10 और अब यह किस में बदल गया, यह डेकाग्राम में बदल गया और यह कितना ग्राम हो गया, अब यह 4 डेकाग्राम के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को कुल 4 डेकाग्राम मिठाई प्राप्त हुई। अब यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहां पर छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या है और संख्या यहां पर क्या है, 16160 है और कह रहा है कि घटाने पर शेषफल वह पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो इन 3 बातों को आपको ध्यान में रखना है और उसके पश्चात ही अब यहां पर वर्गमूल ज्ञात करने की प्रक्रिया करेंगे और वर्गमूल ज्ञात करके हम देखेंगे कि क्या शेषफल हमको प्राप्त हो रहा है। अगर कोई शेषफल हमको प्राप्त होगा तो वही संख्या को घटाने पर दी गई संख्या में से हमको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर देखिए, अब इसके सलूशन के लिए क्वेश्चन नंबर 14 है। यहां पर संख्या दी गई है, संख्या है, कह रहा है
कि 16,160 है, यह संख्या है। तो सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालते हैं। संख्या का वर्गमूल ज्ञात। सबसे पहले इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब देखिए बेटा, यहां पर यह 16,160। अब यहां पर संख्याओं का जोड़ा बना लीजिए। दाहिनी ओर से प्रारंभ करते हुए हमने जोड़ा बनाया तो देखा कि प्रथम अंक या प्रथम जोड़ा कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहां दिया गया है। तो अब यहां पर देखिए बेटा, यह 2 अट्ठे 16, 8 बार, 2 सत्ते 14, 7 बार यहां पर देखते हैं, ये हो गया 7 और 7 सत्ते 49 को 9, हाथ में आया 3 की, फिर 7 दूना 14 और 3 17, यह आ गया 1729। अब इसको घटा दीजिए तो घटाने पर यहाँ पर कितना मिला, घटाने पर यहाँ पर 31 के बराबर हमको मिल गया। अब यहाँ पर देखिए बेटा, वर्गमूल करने पर, वर्गमूल ज्ञात करने पर 31 या 31 यहाँ पर शेषफल है। अगर यही 31 इस संख्या में नहीं होता जो प्रारंभिक संख्या हमारी है, तो उस संख्या में जब यह भाग देने की प्रक्रिया करते हैं तो यहाँ पर शेषफल खत्म हो जाता। तो अब क्या करेंगे, दी गई संख्या में से 31 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर उत्तर हो गया 31 घटाने पर। हैव ए नाइस डे।